Hello friends, welcome to my channel Gotham Classes. Press the bell icon to subscribe my channel. द प्रीवियस वीडियोज़ में गाइज हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें किसी ग्रेविटी फ्री स्पेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, वेलोसिटी बतानी है या फिर डिफ्लेक्शन बताना है तो हम कैसे बताएंगे, चार्ज क्या बताएंगे, एंगल कैसे बताएंगे वो। ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस था और उस पर हमें मिनिमम बतानी थी, वैल्यू ऑफ यानी इनिशियल वेलोसिटी में मिनिमम बतानी थी। आज का हमारा टॉपिक है, मैक्सिमम बतानी थी। आज का जो टॉपिक है उस पर हमें बतानी है ग्रेविटी फ्री स्पेस पे मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट। ठीक है, तो वही सबसे पहले मैंने कंसिडर कर लिया है एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो हमने एक ग्रेविटी फ्री स्पेस बना लिया है, ये उसकी पॉजिटिव साइड है, ये उसकी नेगेटिव, दोनों साइड्स हमने और यूनिफॉर्मली कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसकी जो पूरी लेंथ है वो हमने ले लिया डी। अब देखिए, कोई भी है एलिमेंट इस पे जब एंट्री करेगा, एम और मास एम है और फोर्स जो उसका मास है वो एम जी ले लिया है छोटा सा, और वो एंट्री करेगा तो वो स्ट्रेट जाएगा इस डायरेक्शन में। मान लीजिए वो वी नॉट वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, तो जो उसका फोर्स लगेगा वो नेगेटिव की साइड लगेगा, क्योंकि हमारी जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उधर ही हमारा फोर्स पुल होता है, तो फोर्स इधर आ जाएगा। और वैसे भी देखिए पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा तो इधर की साइड आएगा फोर्स। तब ये अभी कहते ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो थोड़ा थोड़ा फिर भी इसके पास है तो थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारा फोर्स किधर हो रहा है, इधर पुल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगी। कहने का क्या मतलब हुआ मेरा कि अगर हमें यहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं लेते तो इस पर एम फोर्स लग जाती, जिससे मोशन पे फ़र्क पड़ता है, इसके मोशन पे फ़र्क पड़ता। जैसे हम इसको ग्रेविटी फ्री बनाते ये क्या होता कि हमारा जो भी एलिमेंट था शुरू में, यहाँ पे तो ये थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है लेकिन शुरू में इसको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। तो यहाँ पे भी वही करना है कि वी नॉट हमारा कम होगा, यानी कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारी कम होगी, तो जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू है उसको नेगेटिव खींचेगा। यानी कि कहने का क्या मतलब होगा, जितनी ये हमारी कम होगी, जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतना इसे नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, जितनी ये ज़्यादा होगी उतना पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो हम इस पर फाइंड क्या करना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू फॉर वी नॉट सच दैट चार्ज क्यू जस्ट क्रॉसेस द प्लेट। तो चार्ज क्यू किसको क्रॉस कर रहा है, प्लेट को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि सिर्फ हमें जो मोशन है उसको एक एक्स वाली डायरेक्शन में तोड़ देना है और एक वाई वाली डायरेक्शन में तोड़ देना है। अब यहाँ देखिए, क्या आपको यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स दिख रहा है? इस डायरेक्शन में सारा फोर्स किधर आ रहा है, वाई पे आ रहा है। ठीक है, जब फोर्स भी वाई पे है तो एक्सेलरेशन भी किस पे होगी, वाई की तरफ ही होगी। ठीक है, वाई की तरफ ही होगी, तो वही करना है हमें। स्टार्टिंग में लास्ट टाइम क्या था, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी भी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल, जितनी फाइनल है उतनी इनिशियल है। एक्सेलरेशन यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि फोर्स हमारा वाई डायरेक्शन में है। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि पॉजिटिव चार्ज में फोर्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड में लगती है, पॉजिटिव चार्ज में फोर्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड में, यानी कि इसी फील्ड में लग रही है हमारी फोर्स, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो वो कितना होगा, बड़ा होगा, एल से बड़ा होगा ना, एल से, यानी कि इस वाली चीज़ से जो इसकी लेंथ ले रखी है हमने, इससे हमारा डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, एक्स का आगे भी जा सकता है वो। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हो गया, जो हमारी एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में ही होगी, और जो ये एस, इसको हम टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इधर निकाल लेते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या होती है, चार्ज अपॉन मास होती है। चार्ज हमारा यहाँ पे क्यू लेके चल रहे हैं ना, तो क्यू ले लीजिए, क्यू ई ओवर एम हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, देखिए इस एरिया को, जब पूरी डी है तो ये कितनी हो जाएगी, हाफ डी बाई टू, तो एस क्या होगी हमारी, डी बाई टू। तो जहाँ यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या होगी, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो जाएगी। एस वाई क्या है, डी बाई टू है, यू वाई क्या है, 0 है, और ये है हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ के क्यू ई ओवर एम टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी, अंडर द रूट ऑफ एम डी, ये 2 तो कैंसिल हो गया था ना, एम डी ओवर क्यू ई, ये आ गई हमारी
टी की वैल्यू। अब एस में निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए एस एक्स इज इक्वल्स टू है हमारा यू टी भी बोल सकते हैं, यानी कि इनिशियल लिमिट इंटू टाइम भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट यही तो होता है, टाइम इंटू स्पीड। तो u इंटू टी एस की जगह रख दिया, ये क्या हो जाएगी हमारी एल से ग्रेटर हो जाएगी। u हमारा क्या है वी नॉट के इक्वल है, ये क्या आ जाएगी इंटू टी एल से ग्रेटर है। अब देखिए टी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वैल्यू पुट कर दीजिए एम डी ओवर क्यू ई। ये तो हमारी जो वी नॉट आ गई वो क्या आ गई, ग्रेटर आ गई एल अंडर द रूट क्यू ई अपॉन में एम डी से ग्रेटर आ गई। तो अब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट यानी वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या है भाई ये, क्योंकि देखिए वी नॉट इससे बड़ा है ना, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू इसकी यही होगी। तो हम कह सकते हैं एल ओवर में क्यू ई ओवर एम डी। इससे ज़्यादा हुई तो हमारा चार्ज क्या होगा, तो चार्ज इस पर तो भी वर्क करेगा, लेकिन ये क्या है इसकी फाइनल लिमिट है। इससे कम होगी हमारी वेलोसिटी तो हमारा चार्ज इस पर अप्लाई हो ही नहीं सकता। ये था पूरा टॉपिक। देखिए अब बात कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, मैं ले लेती हूँ मान लीजिए एक और इसका थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये है कि कोई भी मेरा मतलब मैंने एक प्लेट ले ली है, कोई भी प्लेट ली है मैंने, ये कोई भी मैंने प्लेट ले ली है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है। तो इस पर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, डी ले लेती हूँ। अब मैंने कंसिडर कर लिया कि मैं नीचे से अब कोई एलिमेंट को फेंक रही हूँ एट 30 डिग्री एंगल पे। नीचे से कोई भी एलिमेंट फेंका मैंने 37 डिग्री पे, ठीक है। कोई भी एलिमेंट फेंक दिया मैंने इस पर, मान लीजिए एलिमेंट मैंने 0 पॉइंट पे ले लिया। तो ये कह रहा है कि हमें यहाँ पे क्या बताना है कि फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ u सच दैट u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इट जस्ट टचेस द अपर प्लेट। ये कह रहा है हमें वो फाइंड आउट करना है, u की उतनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जस्ट ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये इसकी ऊपर वाली प्लेट को टच करे। कहने का क्या मतलब हो गया, ये ऐसे टच करने के लिए बोल रहा है इसको, ठीक है। तो एक बात बताइए कि जब हमारा फोर्स किस ऊपर की तरफ पुल हो रहा है तो यानी कि वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा भाई, हमारा फोर्स हमारा क्या होगा क्यू की होगा। तो एक्सेलरेशन हमारी वाई डायरेक्शन में होगी, वो क्या हो जाएगी क्यू की ओवर आर। तो हमने पार्टिकल को ग्राउंड से 37 डिग्री सेल्सियस पर 37 डिग्री के एंगल पर वो धकेला है, यानी कि अंदर किया है। तो क्या होगा कि अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अच्छा, जो ये प्रोजेक्टाइल हमारा बना, ये प्रोजेक्टाइल होते हैं हमारे, पढ़े होंगे 11th क्लास में, ये हमारे प्रोजेक्टाइल्स होते हैं कि हाइट, और देखिए इसकी हाइट यानी इस पॉइंट पे इसकी हाइट और हमारी जो ये प्लेट्स हैं, प्लेट्स का जो सेपरेशन है इनकी दोनों की हाइट कैसी है, इक्वल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ टू प्लेट्स इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। तो अगर मैं प्रोजेक्टाइल, ये हो जाएगा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो क्या हो जाएगी हमारी, हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे g है हमारा, ये क्या है, ग्रेविटी है, जिस स्पेस से उसको जैसे ऊपर जा रहा है उसको नीचे से पुल कर रही है, वो कैसी होगी, इफेक्टिव है, क्योंकि भाई वो अचानक से फिर नीचे आनी शुरू हो गई है, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। तो यहाँ से जब हम h मैक्सिमम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर और थीटा कितना है हमारा 37 अपॉन में 2। जी की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन है, क्या ले रहे हैं क्यू की ओवर क्यू ई ओवर एम। तो यहाँ से h मैक्सिमम हमारा किसके इक्वल बताया हमने, सेपरेशन बताया, सेपरेशन कितना है भाई d है हमारा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 ओवर 2 क्यू की ओवर क्यू ई ओवर एम। अब देखिए जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, सिर्फ ये एंगल बन रहा है जो ये 37 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या होगा 3 4 5, यही होता है ना, ट्रिगो में पढ़ते आए हैं हम, तो कि भाई इन दोनों का जो हम स्क्वायर का सम करते हैं वो इक्वल होता है इसके सम के, यही होता है। तो यहाँ से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालती हूँ 37 की क्या होगी 3/5,
5 होगी, 3/5 हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू पुट हो जाएगी यू स्क्वायर इंटू 3/5 का होल स्क्वायर अपॉन में क्यू ई ओवर एम। तो इसको इधर ले जाइए तो यह है 2QED/m इंटू 5/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 5/3 एज इट इज़ अंडर द रूट ऑफ 2QED/m। ये था हमारा प्रोजेक्टाइल। भाई हमारा म्यू की जो वैल्यू है वो इतनी होगी कब, जब इन दोनों की हाइट क्या होगी, इक्वल होगी, जब ये ऊपर वाली प्रोजेक्टाइल की प्लेट को टच करेगा। ये होगी हमारी वैल्यू। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड लेवल से डेफिनेशन पूछी जाती है। चलिए, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाउ कैन वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसका दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये हमारा टॉपिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बात कर लेते हैं। हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो हमें पता है, देखिए हमें पता है कि जब हम कोई भी चार्ज लेते थे हमें सिर्फ ऐसे निकालनी आती थी इलेक्ट्रिक। भाई हमें एक चार्ज दे दिया है और ये पॉइंट दे दिया है, इसके बीच का जो सेपरेशन दे दिया मुझे आर दे दिया है, और यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ये निकालते तो वो क्या आती थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू KQ/R² आती थी। और एक हमने पढ़ा था कि अगर हमारा प्लस क्यू होगा, चार्ज प्लस क्यू होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हमारा माइनस क्यू होगा तो इनवर्ड्स होगी। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, हाँ ये था हमारा डिस्कवर किया था फेराडे ने। तो फेराडे ने क्या बताया था कि भाई हमें पता है कि ऐसे वर्क करती है, लेकिन इसने इसको क्या बताया, फेराडे डिस्क्राइब्ड इट इन पिक्टोरियल फॉर्म। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर की फॉर्म में से डिस्क्राइब किया था, पिक्टोरियल फॉर्म में से डिस्क्राइब किया था। कहने का क्या मतलब हुआ, इन्होंने कहा कि मान लीजिए मैंने कोई भी एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया है, तो मैंने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दी है इस तरह से। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दी। तो इसमें क्या कहा कि भाई हमारा जो एरो है इसमें ये तो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हमारी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, यानी कि अपवार्ड है इससे, तो ये कैसी हो जाएगी अपवार्ड। अच्छा, एक बात इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R² के। तो इसलिए ये दूर जाने पर कैसी होगी, लेंथ ऑफ एरो। इसलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हमारा R यानी सेपरेशन छोटा होता जाएगा, लेंथ छोटी होती जाएगी, हमारी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है। इसलिए इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि जैसे जैसे ये एरो दूर होती जा रही है हम एरो को छोटा करते चले जाएंगे। कहने का क्या मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कम होती चली जाएगी। अभी ना यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले बड़ा एरो था, फिर छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ। तो कहने का क्या मतलब हो गया, इन्होंने दो चीज़ें बताई कि एक तो हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी जो एरोज़ हैं वो बताएंगी हमें कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, और दूसरा इन्होंने ये बताया कि जितना हमारे एरो छोटा होता जाएंगे वो ये बताएंगे कि हमारी जो लेंथ ऑफ एरो की जो लेंथ है वो हमें रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नीट्यूड कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम कह सकते हैं इन्होंने क्या बताया, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरोज हमें क्या बताती है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फिर उन्होंने दूसरी बात क्या बोली भाई कि अगर मैं इन एरों को, भाई हम छोटे छोटे एरो बनाते हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो इन एरो को उन्होंने क्या किया कि अब भाई ऐसे बनाऊंगा तो गंदा लगेगा, तो उन्होंने क्या किया, सारी एरोज़ को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया ये देखिए, अभी बताते हैं हम। इस तरह से, यानी कि जितना ये एरो पास रहेंगी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितना ये से दूर चली जाएंगी उतना वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती जाएगी, वीक होती जाएगी। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस डायरेक्शन से बता सकते हैं, तो क्या बताती है, डेंसिटी ऑफ लाइन से भी बता सकते हैं। मतलब जहाँ हमारी लाइन पास पास है, देखिए बिल्कुल पास पास है, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, देखो सेपरेशन का बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या बता देंगे कि हमारा मैग्नीट्यूड कैसा है, वीक पड़ गया है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लाइन
इज डेंसिटी ऑफ लाइंस। तो यही है जो ये क्या होती है, यही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे फील्ड को हम अच्छा हमें पता है कि जब हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, ये कैसी होती हैं, रेडियली अपवार्ड होती हैं, रेडियली अपवार्ड होंगी। और अगर इधर की बात करते हैं तो रेडियली इन्वर्ज होंगी, नेगेटिव में रेडियली इन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कैसी होंगी, इमेजिनरी या रियल? इमेजिनरी, क्योंकि ऐसी हम इमेज से नहीं बता सकते। अब कोई भी चार्ज रखा है तो उसे ये थोड़ी बता सकते देखिए कि उसकी साइड में लाइंस हैं या नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम। स्पेस टाइम का मतलब है एक ही बात होती है, स्पेस या टाइम एक ही बात होती है, स्पेस टाइम अलोंग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज यानी पॉइंट चार्ज, यहाँ पे छोटा सा जो टेस्ट चार्ज हम अभी तक लेते आ रहे थे वो वुड मूव ऑफ अलाउड टू डू सो। कहने का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे हम एक पॉइंट चार्ज रख रहे हैं, मान लीजिए ये मैंने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है इसके। तो अगर मैं इसके कांटेक्ट में कोई भी छोटा सा चार्ज लेके आ रही हूँ तो वो क्या करेगा, अगर पॉजिटिव इसको रिपेल कर देगा, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो हम वो ये कह रहा है कि फ्री चार्ज अगर हम कोई भी ला रहे हैं तो वो बताएगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है किस में है। अब बात कर लेते हैं इसके पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं इसके? फर्स्ट, जो हमारी फील्ड लाइंस होंगी वो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट होंगी नेगेटिव चार्ज में। ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और क्या होंगी, ख़त्म हो जाएंगी नेगेटिव चार्ज पर। अब ऐसा नहीं है, दूसरा है इसका, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो जाएंगी लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वापस नहीं होंगी। तो अगर ऐसा होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड इसलिए क्लोज लूप में बनती है। ये सिर्फ हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या होगी, हमारी क्लोज लूप में नहीं होगी। थर्ड है इसका, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, यानी कि एक ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे ये ख़त्म हो जाएंगी। ये कहाँ पे टर्मिनेट होंगी, एट इन्फिनिटी। ये कहाँ टर्मिनेट होती हैं, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होगी। अब बात करते हैं इसका फोर्थ पॉइंट है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टेड। सब्जेक्टेड का मतलब क्या होता है, यानी कि वो सिर्फ मतलब पर्सन में ही डिपेंड करेंगी, बट जो हमारी डेंसिटी ऑफ लाइन है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। कहने का क्या मतलब हुआ मेरा कि अगर हमारी फील्ड लाइंस हैं तो जो हमारी फील्ड लाइंस होंगी वो तो हमारी कैसी होंगी, सब्जेक्टेड होंगी। मान लीजिए मैंने 2 चार्ज ले लिए हैं तो इस वाले ने क्या किया है, सिर्फ 4 फील्ड लाइन अपने आप से बनने दी हैं, और ये वाला थोड़ा बड़ा था तो इसने क्या किया, अपने अंदर से ज़्यादा लाइंस निकालने दी हैं। ठीक है, लेकिन अब इसकी देखिए ये कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनकी कैसी हो रही है, सब्जेक्टेड हो रही है कि इसकी अलग है, इसकी अलग है। लेकिन जब इनकी बात करेंगे डेंसिटी ऑफ फील्ड की, डेंसिटी ऑफ फील्ड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो यहाँ देखिए ये स्टार्टिंग में बिल्कुल ये क्लोज हैं, ये भी इतना क्लोज हैं, ये ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ रही हैं तो दूर होती चली जा रही हैं, उतना ही मैग्नीट्यूड बना रही हैं। तो यही होती है डेंसिटी ऑफ लाइन्स कि बेशक से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अलग अलग हैं लेकिन इनका मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल होना चाहिए। ये होती है। फिफ्थ पॉइंट है आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फॉर्म और 2 यानी फॉर्म भी करेंगी चार्ज, फॉर्म 2 और चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी उतना ही हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज़ होता जाएगा। मान लीजिए मैंने कह दिया प्लस क्यू पे मैंने सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, अगर +2 क्यू हो गया तो मुझे कितनी बनानी पड़ेंगी, इसकी डबल बनानी पड़ेंगी, यानी कि 4 बनानी पड़ेंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस क्यू होता और यहाँ पे 4 क्यू होता तो अगर मैं यहाँ पे 2 बनाती तो यहाँ पे कितनी बनती, 4 2 8 बनती। तो ये होगा हमारा कि जितनी हमारी नंबर ऑफ लाइंस होंगी मैग्नीट्यूड भी उसका उतना ही होगा, इक्वल होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। द फील्ड लाइंस आर symmetric about the line joining two charge। कहने का क्या मतलब हुआ, एक क्वेश्चन से उसे समझ लेते हैं कि कोई भी हमने 2 चार्ज ले लिए, एक Q1 ले लिया है और एक Q2 ले लिया है, तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ज्वाइनिंग लाइन है इनकी, तो उस पर जो हमारी क्या होगी, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग। तो हमारी फील्ड लाइन कैसी होगी, सिमेट्रिक होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ से एक फील्ड मैंने इस पर कंसिडर कर लिया ये, ठीक है, तो कह रहा है कि अगर मैं नीचे भी यही फील्ड ले रही हूँ तो दोनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखते हैं क्या, सिमेट्री होनी चाहिए दोनों में। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक फील्ड लाइंस एक को इसमें और ले ली यहाँ पे। ठीक है, ये ले ली, तो ये कह रहा है कि अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये लेती हूँ, ये एंगल मैंने अल्फ़ा ले लिया है और ये एंगल मैंने बीटा ले लिया है। ठीक है, तो अगर मैं अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 एंगल्स ऑफ 2 चार्जेस, ये हो गया एंगल ऑफ 2 चार्जेस। अब यहाँ देखिए, जिधर से फील्ड निकल रही है उधर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा है, तो अल्फ़ा मेरा किससे बड़ा है, बीटा से बड़ा है। और जहाँ मेरा थीटा, मुझे पता है जहाँ मेरा एंगल जितना बड़ा होगा उतनी फील्ड लाइंस बनेंगी, तो इधर से फील्ड लाइन ज़्यादा बनेगी, और जिधर जिधर ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी उधर मैग्नीट्यूड भी हमारा कैसा होगा, सॉरी, अगर मेरा एंगल बड़ा है, जैसे मैंने कह दिया कि अब मैंने ले लिया है कि ये मेरा कोई क्यू है, प्लस क्यू है, और इसका मैंने एंगल ले लिया है 120 ले लेती हूँ। 120 को 360 से डिवाइड करना, पूरा एंगल मेरा कितने का होता है, पूरा एंगल मेरा कितने का होता है, 360 का होता है। 360 से डिवाइड करेंगे 30 के 3 एंगल बन सकते हैं इसमें से, इस तरह से 30 के एंगल बनेंगे मेरे, जितने भी बनेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे कम लेती हूँ, 30 के एंगल ले लेती हूँ तो कितने ज़्यादा एंगल बनेंगे, तो वही कह रहा है ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। तो जितना मेरा एंगल बड़ा होगा उतनी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी कम होंगी उतनी मैग्नीट्यूड ऑफ लाइंस भी कम होंगी, लाइंस का मैग्नीट्यूड भी उतना कम होगा। जितना मेरा एंगल छोटा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी उतना मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा कि जो मेरा मॉड, अब यहाँ पे नेगेटिव है, मेरे को पता है Q2, तो मैं मॉड में ले रही हूँ तो पॉजिटिव होगा। Q2 मेरा किससे बड़ा होगा, नंबर ऑफ लाइन्स में Q1 से, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स किस में बनेंगी, Q2 में बनेंगी ना, क्योंकि इसका मैं जो एंगल है वो छोटा है। ओके।